कलकत्ता में पति पत्नी दोनों आ गए मेरे पास। एस्टेट बिजनेस में पूरा डूब गए, मरण ही शरण, वो स्थिति में पहुंच गया। दोनों आ गया, दोनों को ध्यान में बिठाया। वो मैडम थर्ड आई मास्टर, मैडम देखो पिछले जन्म में क्या किया, अपकार कर्म, उपकार कर्म, परोपकार कर्म। हमारा खुशी, हमारा संतोष, हमारा आनंद के लिए खुद हमें है, हमारा जन्म है, हमारा कर्म है, दूसरा कोई नहीं। अपकार कर्म, उपकार कर्म, परोपकार कर्म। अपकार कर्म का मतलब हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा अपमान, हमारे दुख के लिए, हमारा कष्ट के लिए, हमारा अपमान के लिए खुद हमें है, हमारा जन्म है, हमारा कर्म है, दूसरा कोई नहीं, है ना। तीनों का कारण खुद आप है। पिछले जन्म में क्या किया, ये जन्म में भोगना पड़ता है। किसी को नुकसान किया, नुकसान होता है। कलकत्ता में पति पत्नी दोनों आ गए मेरे पास। एस्टेट बिजनेस में पूरा डूब गए, मरण ही शरण, वो स्थिति में पहुंच गया। दोनों आ गया, दोनों को ध्यान में बिठाया। वो मैडम थर्ड आई मास्टर, मैडम देखो पिछले जन्म में क्या किया, आंखें बंद किया। एक पर्सन पक्षियों को बीज डाल रहा है, बीज क्यों दिख रहा, कौन है, मेरा पति सर, पॉइजन मिला के डाल रहा है। बाद में एक जमींदार एक जन्म में पूरा शॉप का प्रॉपर्टी पूरा ले लिया। इनको ये मैडम ने सपोर्ट किया। हाँ, दोनों का कर्म है, दोनों मिलकर कर्म भोग रहे हैं। हाँ, ये पाप कर्म है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। किसी को दुख दिया, आपको दुख मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये तो पाप कर्म है। हमारा कष्ट, नष्ट, दुख का कारण खुद हमें, हमारा जन्म है, हमारा कर्म है, खुद हमें है, दूसरा कोई नहीं, है ना। किसी को नुकसान किया, आपको नुकसान होगा। किसी को दुख दिया, आपको भी दुख होगा। ये तो कर्म है। देखो एक मैडम एक गाँव घर गए थे मैं प्रचार के लिए। वो मैडम ने बताया कल मैं मंदिर गया था सर, एक बंदर मेरा पूरा साड़ी खींचते। देखो मैडम इतना औरतों में केवल आपका साड़ी क्यों खींची है, बैठो ध्यान में देखो। सर पिछले जन्म में मैं पुरुष था, वो बंदर स्त्री थी। पब्लिक बाजार में सबके सामने मैं साड़ी खींचती, वो अच्छा है, औरतों के साथ किया है। वो बंदर को क्षमा मांगो मैडम, प्यार करो उनको, ऐसा मैंने कह दिया। पूरा होल हार्टेडली क्षमा मांग लिया, प्यार किया। दूसरा दिन ऐसा बताया, सर क्षमा मांगने से पहले हमारा घर में पूरा बंदर आके बहुत गड़बड़ करते थे। कब क्षमा मांग लिया, एक बंदर में एक मेरे घर में नहीं आ रहे। देखो कहने कर्म, ऐसा ही उपकार कर्म। उपकार कर्म का मतलब पुण्य कर्म। हमारा खुशी, हमारा संतोष, हमारा आनंद के लिए खुद हमें है, हमारा जन्म है, हमारा कर्म है, दूसरा कोई नहीं। देखो मेरा जिंदगी में, मेरे बचपन में, मेरे बिजनेस समय में मेरे भाइयों को फुल मदद किया, मैं फुल कोऑपरेशन दिया भाइयों ने। मेरा वर्कर्स, एक वर्कर था बशीर, मुस्लिम। अगर मैं वर्मिसेली फैक्ट्री चलाता था, बकरीद रमजान फेस्टिवल में भी आके मेरे पास काम करता था। मेरे घर का भाइयों कैसा मुझे कोऑपरेशन दे रहा था, वैसा करता था काम।
मैं आदोनी से बेंगलोर जाना पड़ा, छोड़ के गाँव। मेरे पास काम छोड़ दिया, बिजनेस कर रहा था। मेरे घर आके पूरा लगेज पैक करके लारी में रख के बेंगलोर आके पूरा सेट करके चले गया। अब नहीं, ये दुनिया छोड़ के चले गया, कारण क्या? किसी जन में मैं क्या मदद किया उनको मालूम नहीं। मेरा कार है, ड्राइवर चाहिए ना। हाँ। मेरे ड्राइवर का नाम मंजूनाथ, ग्रेट मास्टर है। मेरे पास आया 2012 में, सर 1 साल में काम करूंगा आपके साथ। ओके, आपका मर्जी। अब तक मेरे पास है, वो मास्टर है। 1992 में एरक मालूम है ना, क्या बोलते हैं? अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल का बिजनेस में कैशियर। ओके। कैशियर उस समय में 50,000 आ रहा था उनको महीने में। 1992 में एनी बिसेंट के किताब पढ़ के ऐसा कमाई नहीं कमाना छोड़ दिया लोग, नॉनवेज छोड़ दिया, शाकाहारी बन गया। ध्यान में आ गया मुझे, मेरा पिताजी को कैसा प्यार करते हैं, कैसे देखते हैं, मुझे वैसे देख लेता है। तो इतना कोऑपरेशन देता है। कैसे मिल गया? कोई भी मेरे साथ है तो सर ऐसा ड्राइवर हमें कहाँ भी नहीं देखा। इतना प्यार देने वाला, इतना आपको रिस्पेक्ट देने वाला, आपको सब कुछ करने वाला कोई भी नहीं है। मैं किसी दिन में क्या किया हूँ पुण्य, ऐसा ड्राइवर मिल गया। मेरे साथ अब जनार्दन सर आ गया, पूरा नॉर्थ घुमाता है मुझे। मैं आराम से कार में बैठता हूँ, आता हूँ, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है, टिकट बुक हुआ नहीं बुका, कुछ भी नहीं, मेरा काम नहीं। जनार्दन सर को मैं किस जन्म में क्या मदद किया हूँ, है ना, ये पुण्य कर्म है। अब वसंता मैडम है घर में, मुंबई, कितना प्यार दे रहा है, कितना प्यार से खिला रहे हैं। कारण क्या? किस जन्म में उनको मैं प्यार किया हूँ, उनको खिलाया हूँ। ये उपकार कर्म है। परोपकार का कर्म का मतलब दूसरों का उपकार करने का एक ही नहीं, ये इहलोक है। इहलोक छोड़ के परलोक जाना ही है। वो परलोक क्या लेके जाते हैं हमें, वो है परोपकार कर्म। परोपकार कर्म का मतलब क्या है? दूसरों को मदद करना एक ही नहीं, ये इहलोक है। इहलोक छोड़ के परलोक जाना ही है, कुछ लेके जाना है ना, भिखारी बन के नहीं जाना है। कितना भी पैसे कमाओ, कितना भी प्रॉपर्टी कमाओ, प्यार कमाओ, दोस्त कमाओ, परिवार, सब कुछ छोड़ के भिखारी बन के नहीं जाना है ना। अब मैं ये पीएमसी से मैं क्या दे रहा हूँ, सबको ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान देने से क्या होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। सुनने वालों का श्रद्धा से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। टीचिंग इज द बेस्ट ऑफ लर्निंग। कब मैं चालू करूँगा बात करने का मुझे मालूम नहीं, नई ज्ञान मेरे मुंह से आ जाएगा। इसका कारण सुनने वालों का श्रद्धा। अब दान करो, पैसे दो, है ना, लेने वाला है ना, रहे तो ना आपको पुण्य आने का। देने वाला ग्रेट है, लेने वाला ग्रेट है। लेने वाला आपको पुण्य दे रहा है, इसलिए सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले चाहिए सुनाने वाले को ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये ज्ञान मैं ये दुनिया छोड़ने के बाद लेके जाऊंगा परलोक। सुनने वालों को ज्ञान भी उन्होंने भी वो ज्ञान लेके जाएगा। इतना ही नहीं, ये दुनिया छोड़ के उन्नत लोग परलोक जाना ही है। एक दिन नहीं तो एक दिन हमें लेके जाने का दो है, ध्यान से मिला हुआ ज्ञान, ध्यान प्रचार से मिला हुआ दोस्ती। दोनों परमानेंट प्रॉपर्टीज है, कमी नहीं होने वाला है, बढ़ने का प्रॉपर्टीज है। ये अपकार कर्म, उपकार कर्म, परोपकार कर्म।